बाणी कबीर साहब जी। हंसन का एक देश है, तहाँ जाए ना कोई, काग वरन छूटे नहीं, कस हंसा होए, कस हंसा होए। संत कबीर साहब जिनकी वाणी हम सुन रहे हैं, ये निर्गुण उपासना करने वाले थे और हमारे हजूर पुरनूर जो फरमाया करते थे कि जो प्रभु सत्ता है, जो परमात्मा की ताकत है, वो तो दोनों निर्गुण और सगुण दोनों को ताकत देने वाली है। तो ये उनकी वाणी है। देखिए वो रूहानियत के राज किस खूबसूरती से खोल रहे हैं। वो जब बताते हैं कि एक्सट्रीम कैटेगरीज हैं इंसान की, हंस होते हैं। अब जो हंस का शब्द है, ये परमार्थ में ऐसी व्यक्ति के लिए इस्तेमाल किया जाता है जिसने जिंदगी और मौत के मेमे को सुलझाया हो, जो प्रभु से एकमुख हो गई हो। क्योंकि हंस की यह खासियत बताई जाती है कि अगर पानी का और दूध का मिक्सचर हो, वो उसमें चोंच डाले तो पानी एक तरफ हो जाता है और दूध एक तरफ हो जाता है। उसमें डिस्क्रिमिनेशन आ जाती है। और यही जो विवेक है जिसमें आ जाए, वही हंसगति को प्राप्त करता है। अब ये हमारे धर्म ग्रंथों का तत्व है और ये प्रभु से प्रार्थना की गई है कि आप प्रभु मुझे असत से सत्य की तरफ ले चल, मुझे अंधेरे से प्रकाश की तरफ ले चल। तो ये जो विवेक है असत्य और सत्य में, जिसमें वो विवेक की ताकत आ जाए, वही हंस कहलाता है। तो जो प्रभु को मिलने का रास्ता है, वो तो प्यार का रास्ता है, वो तो प्रेम का रास्ता है। दशमेश पिता ने यह फरमाया कि साच कहूँ सुन लेओ सभे, जिन प्रेम कियो जिन्हें। वो तो अहंकार का रास्ता नहीं है, खुदी का रास्ता नहीं है, इंटेलेक्ट का रास्ता नहीं, ईगो का रास्ता नहीं है। वो तो अपने आप को प्रभु के हवाले करने का रास्ता है। हम हर वक्त काम, क्रोध, लोभ और अहंकार न फंसे रहते। हम उससे छुटकारा नहीं पा सकते। इंसान की हालत जो है वो बड़ी अजीब है। और जो प्रभु की जो रचना है, ये भी बहुत अजीब है। तो हम किसी न किसी ये जो टेम्पटेशन का जाल है उसमें फंस जाते हैं। तो ये इंसान के बुते की बात नहीं है। हमारे जितने भी सेंसेस हैं, इंद्रियां हैं, इस वक्त बाहर की तरफ खुली हुई हैं। ये कहा जाता है कि 83% जो हमारे ख्याल है वो आँखों के जरिए बांट जाते हैं। इसी तरह से हमारे कान हैं, कोई बाहर का संगीत होता है, सेंसुअस म्यूजिक होता है तो उसकी तरफ खिंच जाते हैं। 13% ख्यालात कानों के जरिए बाहर जाते हैं। और फिर हमारे सूंघने की इंद्री है, जायके की इंद्री है, स्पर्श की इंद्री है। हर वक्त हमारे ख्यालात बाहर जाते रहते हैं। अब जो हमारी तवज्जो है वो बाहर मुखी है।
तो जो रूहानियत का रास्ता है ये तो अंतर्मुखी, और यही हमें संत महात्मा बताते हैं कि अब तो हमारी तुझो बाहर जा रही है, हमें ये चाहिए कि ये तुझो बाहर से हम हटाकर अंतर्मुखी करें, ताकि हमारे अंतर हर वक्त जो सरचश्माए आबे हयात है, जो फाउंटेन हेड ऑफ द वाटर ऑफ लाइफ है, जो अमृतसर है या जो मानसरोवर है, उसका हमारी आत्मा अमृत पी सके। अब ये जो 5 हमारे साथ डाकू लगा दिए गए हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, वो जो अमृत है उसे वो पीते रहते हैं और इंसान तो सोया रहता है। हमारी अजीब हालत है। कुर्बानी में आया है कि हम भी सोए हैं, हमारे माँ बाप भी सोए हैं, हमारे उस्ताद भी सोए हैं। कुछ सोए हुए को सोया हुआ कैसे जगा सकता है? हमारी कौवे की वृत्ति है, हम काम, क्रोध, लोभ और अहंकार और माया में हर वक्त उलझे रहते हैं। मगर जो ऐसी प्रभु रूप हस्तियाँ होती हैं, जो प्रभु से एकमुख होती हैं और जो हमें प्रभु से मिला सकती हैं, और हमारी वृत्ति जो है ये कौवे की है, तो हम दोनों एक्सट्रीम्स हैं। और इंसान के लिए अगर कोई उम्मीद है तो यो यही है कि वो अगर किसी ऐसे महापुरुष के चरणों में पहुंच जाए, या सही मायनों में अगर कोई ऐसा महापुरुष उसे अपने चरणों में बुला ले, तो फिर उसे नामदान दे देता है, जीते जी बनने की विद्या सिखा देता है, और धीरे धीरे उसकी आत्मा को जिस्म जिस्मानियत से ऊपर ले आता है, और रूहानी मंडों से गुजार कर जाके प्रभु से मिला देता है। और यही हमारी जिंदगी का ध्येय भी है। सब महापुरुषों ने एक ही बात कही है, और वो ये है कि जो इंसानी जिंदगी है वो सबसे ऊंची जिंदगी है। 84 लाख जिया जून में से अगर कोई सबसे ऊंची जूनी है तो वो इंसान की है। इसे अशरफुल मखलूक़ात भी कहा गया है, नारायणी देव भी कहा गया है, रूफ एंड क्राउन ऑफ क्रिएशन भी कहा गया है। तो हमारी जिंदगी का ध्येय यही है सबसे बड़ा, कि हम अपने आप को जानें और प्रभु को पाएं, ये बता रहे हैं। मगर इस ध्येय को पाने के लिए हम में विवेक की शक्ति आनी चाहिए, हमें हंस बनना चाहिए। मगर हम दुनिया के झंझटों में उलझ जाते हैं। हम तो ये भी भूल जाते हैं कि हम आत्मा हैं। आप दिल में एक निगाह डाल के देखिए, हम जब बात करते हैं तो ऐसी बात करते हैं कि मैं आसमान से तारे तोड़ लाऊंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। और जब हम मैं की बात करते हैं तो अपने जिस्म की बात करते हैं, अपनी बुद्धि की बात करते हैं। हम अपनी आत्मा की बात नहीं करते, क्योंकि हमें तो इस बात का ख्याल ही नहीं है कि हम में आत्मा भी वास करती है। ये जो हमारा जिस्म है, ये 3 चीज़ों का मरकब है। हमारी आत्मा है, बुद्धि है, और ये हमारा जिस्म है। मगर हम तो अपने आप को ये जिस्म ही समझे बैठे हैं। हम ये भूल चुके हैं कि हम इसके मकीन हैं, इसके रहने वाले हैं। हमारा जो निजगत है वो अनामी है। हमारी आत्मा ने जाके परमात्मा से मिलाप करना है। ये जो हमारी जिंदगी का ध्येय है, हमने उसके मतलब कभी सोचा ही नहीं है। हम तो अपने आप को जिस्म समझते हैं।
और जब भी हम बात करते हैं, हम अपनी जिस्म के मुतल्लिक बात करते हैं, अकल के मुतल्लिक बात करते हैं। ये जो हकीकत है, ये जो सच्चाई है कि हम असल में आत्मा हैं, और हमारी आत्मा ही है जो हमारे जिस्म को ताकत दे रही है, हम तो उसे भूल चुके हैं। और यही सबसे बड़ी भूल है, यही सबसे बड़ी माया है। माया नाम है भूल का। तो ये बताते हैं कि हमारी जो गति है वो कौवे की गति है, और प्रार्थना करते हैं कि आए प्रभु, तो जिस इंसानी पोल पे काम कर रहा है, हमारा संबंध उस पोल से कायम कर दे, हमारा राब्ता ऐसी हस्ती से कर दे ताकि वो हमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से बचा ले, और अपनी सरपरस्ती में हमें रूहानी मंदिर से इजाद कर अपनी जो मंजिल मकसूद है, अपने आप को जानने की और प्रभु को पाने की, वहाँ तक पहुँचा दे। अब ये बताती हैं कि जो हंस होता है वो तो सुख के सागर में रहता है, उसका वास तो वहाँ होता है जहाँ खुशी खुशी है, सरशादी सरशादी है, सरमस्ती सरमस्ती है। यहाँ गम का नाम नहीं है, और वो ऐसा समुंदर है कि जिसका कोई किनारा नहीं है। वो ऐसा ओशन है कि विच आर नो शोर, और हम तो बड़े महदूद दायरे में रहने वाले हैं। हम तो बहुत ही लिमिटेड दायरे में रहने वाले हैं, हम तो बहुत ही सीमित हैं, और हमें इस बात का कभी ख्याल ही नहीं आता कि जो समंदर है वो कितना बड़ा हो सकता है। ये कहा जाता है कि एक दफ़ा समंदर के एक जो जानवर था, उसकी बातचीत मेंढक से हुई, तो मेंढक ने एक छलांग लगाई और कहा कि क्या समंदर इतना बड़ा है? उसने कहा इससे बहुत बड़ा है। फिर एक छलांग लगाई, क्या इतना बड़ा? उसने कहा उससे तो बहुत ही बड़ा है। वो जो कुएं का मेंढक था, उसने कुएं का चक्कर लगाया और इतना बड़ा है, उसने कहा इसका और समुद्र का कोई मुकाबला नहीं है, वो इससे तो अरबों गुणों बड़ा है। तो मेंढक करने लगा, भाई मेरी समझ में तेरी बात नहीं आती है, मेरी समझ में तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा कोई पानी का इकट्ठ हो सकता है वो एक कुआं ही हो सकता है। तो यही हमारी बात है, हमारी अक्ल बड़ी महदूद है, जो इश्क है वो लामहदूद है। मेरा एक मिस्सा है कि मैं आप यूं हूँ, मुझे बैरे बेकरां करते, तो मैं तो एक छोटी सी नदी हूँ। जब आपने देखा है कि जब नदी पहाड़ों से निकलती है तो बहुत छोटी होती है, पानी बहुत कम होता है, मगर जब वो समुद्र में जाके मिलती है तो समुद्र का तो कोई किनारा नहीं होता, और ख़ास करके इश्क के समुद्र का। तो इसी तरह से हमारी आत्मा को ये एहसास ही नहीं होता कि प्रभु कितना वसी है, कितना वास्ट है, कितना लिमिटलेस है। हम कोई रूहानियत की बात भी करता है तो उसे अपनी जो सीमित बुद्धि है या महदूद अकल है उसके लिहाज से समझने की कोशिश करते हैं। और गुजरती बात है कि जो लामहदूदियत का काम है
जो लामादुर्यत की बात है उसे एक लिमिटेड बुद्धि वाला कैसे समझ सकेगा। तो यही तो बताते हैं कि वो तो सुख के सागर की बात है और हम हैं कि हम भौतिकवाद में फंसे हुए हैं, हम काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में फंसे हुए हैं, हम जो हमारी सेंसेस है उसके शिकार होते हैं, उसके विक्टिम होते हैं। तो हम उसकी लामादुर्यत जो है उसको कैसे समझ सकते हैं। हमें उसका अंदाज़ा ही नहीं हो सकता और उसका अंदाज़ा तभी हो सकता है जब कोई प्रभु रूप हस्ती हमें अपने चरणों में बुला ले और अपने साथ हमारा डायरेक्ट राब्ता कायम कर ले, डायरेक्ट तल्लुक पैदा कर ले और हमें महदूदियत से लामहदूदियत की तरफ ले जाए। हम बहुत सीमित हैं, उससे हमें वो असीम कर दे। हम तो बहुत लिमिटेड हैं, उससे हमें वो लिमिटलेस बना दे, तो तभी हमारा कल्याण हो सकता है। तो इसीलिए सब संत महात्माओं ने इसी बात पर जोर दिया है कि हम अपने आप को दुनिया के सामने जो हमारी असली हालत है उसी में पेश करें। और इसी बात के लिए हमारे हजूर पुन्नू ने पहली मर्तबा साइंटिफिक तौर पर एक सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन डायरी, जो अपने जीवन के पड़ताल की डायरी बनाई है, उसमें बहुत से खाने हैं। एक तरफ जो खूबियां हैं वो बयान की गई हैं, दूसरी तरफ तारीखें दी गई हैं। पहला जो खाना है वो है अहिंसा का, दूसरा सच्चाई का, तीसरा पवित्रता का, चौथा जो है वो निष्काम सेवा का है, फिर नम्रता का है, फिर हमने कितना वक्त भजन और सिमरन में दिया है और अंत में क्या तजुर्बा हासिल किया। और फिर हर एक खाने के 3 छोटे खाने हैं। अगर अहिंसा है तो हमने अपने मन से, अपने शब्दों से और अपने अमल से क्या क्या काम अहिंसा के विरुद्ध किए। तो अगर ये जो डायरी है, जैसा हमें हुक्म दिया गया है, उसे हम सोने से पहले प्रभु को हाजिर नाज़र जान के भरें, तो हमें सामने जाहिर हो जाएगा कि हम बगले हैं जाके हंस हैं। हम सब अपने आप को हंस ही समझते हैं, या अगर समझते नहीं भी हैं तो लोगों के सामने पेश अपने हाथ को एक हंस की तरह से करते हैं। मगर अगर हम ये डायरी को ठीक तरीके से बनना शुरू कर दें तो फिर हम देखेंगे कि हमारा नज़रिया बदल जाएगा, हमारी ज़िंदगी में काया पलट हो जाएगा। हम हर एक चीज़ को सही नज़रिए से देखना शुरू कर देंगे, हमारी राइट अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी। अब तो जो हमारी नज़र है वही गलत अंदाज है। हमें जो ट्रू वैल्यूज़ ऑफ लाइफ हैं उनका कुछ इल्म ही नहीं है। हम हर गलत बात को सही मानते हैं। हम ये समझते हैं कि जो भी हमारे दिमाग में आशय है, जो एंड है, उसी अचीव करने, किसी तरह से कर ले, किसी को धोखा दें, किसी को फेक करें, जालसाजी करें, हम सब चीज़ें जायज़ समझते हैं। तो हमारी राइट अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं होती। और जब तक हमारे राइट थॉट्स, राइट वर्ड्स और राइट डीड्स नहीं बनते, हम रूहानियत के रास्ते में तरक्की नहीं कर सकते। अब जो बगले हैं वो तो हर गलत बात को
जस्टिफाई करने की कोशिश करेंगे, गलत ही करेंगे। हर कॉमन सेंस का आदमी समझता है भाई ये बात गलत है, बट दिक्कत यही है कि कॉमन सेंस इज नॉट वेरी कॉमन दीस डेज। तो जो हमारे मन का खासा है, मगर हमारा मन है कि उसे भी वो जस्टिफाई करेगा। हम दुनिया को तो धोखा देते हैं, हम अपने आप को भी धोखा देते हैं। और जब तक हम जो बगले भगत बनते रहते हैं, तब तक हम रूहानियत के रास्ते पे तरक्की नहीं कर सकते। रूहानियत के रास्ते में तुम तभी तरक्की करेंगे जब हमारा जीवन हंस का जीवन हो, जब हम अपने गुरु के बताए हुए रास्ते पे चलेंगे, जब हम उसके प्यार में, उसके इश्क में शाबोर हो जाएंगे, उसमें खो जाएंगे, जब हम अपना आपा जो है उसे भूल जाएंगे, दुनिया और दुनियादारी के झंझटों के ऊपर उठ जाएंगे। ये जो हमारी बुद्धि है, ये जो हमारी इंटेलेक्ट है, ये जो हमारी ईगो है, जब तक हम इस पर काबू नहीं पा लेते, हम हंस नहीं बन सकते, हम रूहानी इंसान नहीं बन सकते। और अगर हम इनसे ऊपर उठ जाएं और अपने आप को गुरु के हवाले कर दें, तो फिर हम रूहानियत के रास्ते पे चल सकते हैं। तो यही जो हमारी जिंदगी का लुब्बे लबाब है, ये कबीर साहब पेश कर रहे हैं कि अगर हम ये चाहते हैं कि ये जो हमारी ज़िंदगी का ध्येय है, अपने आप को जानने का, प्रभु को पाने का, खुशनासी का और खुदाशनासी का, सेल्फ नॉलेज का और गॉड रियलाइजेशन का, ये पूरा हो जाए, तो इसका एक ही तरीका है, वो ये है कि हम हंस बन जाएं। और हंस गति वाले हम कैसे बन सकते हैं? तभी बन सकते हैं ना कि जब हमारी सोबत हंसों के साथ हो, जब हम हंसों का संग करें। और संग करना, जो सोबत करना, अपने आप को ऐसे प्रभु रूप हस्ती में खोना है जो प्रभु में एक में खो चुकी है। तो अगर हम ये चाहते हैं कि ये जो मृत जन्म हमें मिला है, जिसे नारायणी दे कहते हैं, अशरफुल मखलूक़ात कहते हैं, क्राउन एंड रूफ ऑफ क्रिएशन कहते हैं, इसका जो देह है वो पूरा हो जाए, तो फिर हमें अपने सर को अपने प्रीतम के, अपने गुरु के आस्थाने पे हम कर देना चाहिए। और जैसे वो हुक्म दे वैसे ही अपनी ज़िंदगी को ढालना चाहिए, क्योंकि इसी में हमारा कल्याण है। इसी जरिए हम हमेशा की सरखुशी, हमेशा की खुशहाली, हमेशा की सरमस्ती पा सकते हैं। और इसी रास्ते पे चलकर हम हमेशा की मुक्ति पा सकते हैं, जो हमारी जिंदगी का ध्येय है। धन्यवाद। प्यारे भाई और बहनों, अभी हम सब दयाल संदर्शन सिंह जी महाराज की दिव्य वाणी सुन रहे थे। जब भी हमें संदर्शन सिंह जी महाराज के शब्द सुनने को मिलते हैं, तो एक नया रास्ता हम सब के लिए खुल जाता है, जिसके ज़रिए हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकें। वो रास्ता प्रेम का रास्ता है, वो रास्ता अध्यात्म का रास्ता है। तो थोड़ी देर के लिए आप सब अभ्यास के लिए बैठ जाएं। आप जहाँ भी बैठें आराम से बैठिएगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा और ये आंखों के डेले आई बॉल्स हैं सीधे सामने फोकस होने चाहिए, जैसे 8-10 इंच आपके सामने फोकस हैं। आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली है, आप सिमरन कीजिएगा
और जो भाई बहन यहाँ नए हैं, आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कीजिएगा। जाप मन ही मन करना, ऊंचा नहीं दोहराना। आपके सामने रोशनी के चिन्ह आपको देखने को मिलेंगे। शुरू में शायद ऐसे लगेगा रोशनी आकर जा रही है, रोशनी के चक्र हैं, लेकिन जैसे जैसे आपका ध्यान टिकता चला जाएगा आपको लगेगा रोशनियाँ टिक गई हैं और बहुत से नज़ारे आपको देखने में मिलेंगे। तो जो कुछ आपको दिखता है उसे बड़े आराम से देखिए, प्रेम से देखिए, और आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में आपको कितना सुकून मिलेगा, कितनी शांति मिलेगी, और आपकी ज़िंदगी प्रभु के प्रेम से भरपूर होनी शुरू हो जाएगी। थोड़ी देर के लिए आप सब अभ्यास के लिए बैठ जाएं। प्रभु की दया हो कि हम सब जो पिछली सेंचुरी के महापुरुष हैं, हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयाल पुरुष संत दर्शन सिंह जी महाराज, उनके वचनों को अपनी ज़िंदगी में ढालें और अभ्यास के ज़रिए प्रभु की प्राप्ति करें। थोड़ी देर में आप सबको इस अभ्यास से उठाऊंगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी।